hope you all are doing good. Students, I am here with a sample paper of your new book Purvi English for Class 6 NCERT, and we have already done the full syllabus ऑफ योर एनुअल एग्ज़ाम। तो चलिए अब इसका सैम्पल पेपर भी स्टार्ट करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो बच्चों ये जो आपके एनुअल एग्ज़ाम होंगे ये आपका 150 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स 30 मिनट्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा और ये 60 मार्क्स का होगा। ओके, तो इसकी इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लेते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हैं और सभी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आंसर करने से पहले ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन पेपर बच्चों जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है आपका, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका रीडिंग रहेगा, सेक्शन बी आपका राइटिंग एंड ग्रामर रहेगा और सेक्शन सी आपका लिटरेचर रहेगा। ओके, तो चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है आपका रीडिंग। ओके, तो इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है, उसमें आपको आंसर करने हैं। आपका अनसीन पैसेज आएंगे। ये जो आपके एनुअल एग्जाम होते हैं ना बच्चों, इसमें अनसीन पैसेज आपके 2 अनसीन पैसेज आते हैं। तो नॉर्मली 15 मार्क्स के होंगे, एक 8 मार्क्स का, एक 7 मार्क्स का। तो देखिए अनसीन पैसेज क्या है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज, एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहाँ पे नेसिल कहते हैं बच्चों बसने को, ठीक है। एक छोटा सा गांव बसता था 2 माउंटेन्स के बीच में, ठीक है। तो देयर वाज अ रिवर, वहाँ पे क्या था, रिवर भी थी। तो फ्लोट पीसफुली थ्रू द वैली, तो ठीक है वो वैली से पीसफुली शांति से वो बहती थी। तो विलेजर जो थे वो अपने मतलब पानी के लिए या फूड के लिए, सब के लिए किस पे डिपेंड रहते थे बच्चों, वो रिवर पे डिपेंड रहते थे। तो एवरी मॉर्निंग क्या होता था, सन आता था माउंटेन्स के ऊपर और विलेजर्स उठ जाते थे और वुमेन क्या है अपने पॉट्स को भरती थी रिवर के पानी से, और मैन क्या करते थे वो अपने काम के लिए खेतों पे जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक टेरिबल स्टॉर्म, एक भयानक तूफान आता है, ठीक है। तो स्काई टर्न डार्क, स्काई डार्क हो जाती है, विंड्स हाउल्ड फियर्सली, हवा बहुत ही तेज तेज चलने लगती है। तो रिवर जो है, जो कि शांत रहती थी हमेशा, बिगिन टू राइज रैपिडली, वो भी बहुत तेज़ी से चलने लगती है, बहने लगती है और वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो फ्लडिंग द नियर बाई फील्ड्स एंड होम, तो फ्लड आसपास के घरों में और खेतों में फ्लड आ जाता है, यानी कि पानी ऊपर तक भर जाता है ना। तो विलेजर्स जो हैं वो सब फ्राइटेंड, डर जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं। तो वो साथ में इकट्ठा होते हैं और अपने लव्स वन, जिनको वो प्यार करते हैं, उनको, अपने ब्लैंकेट्स को सेव करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो क्या होता है, अपने मतलब मिलकर ये काम करते हैं। तो जब स्टॉर्म चली जाती है, आंधी तूफान जो आया होता है वो चला जाता है, तो रिवर भी चेंज हो जाती है और उनका जो पीसफुल फ्लो था वो रिप्लेस्ड हो जाता है पावरफुल करंट में। तो एक जो डैम एंड द वंस फर्टाइल लैंड वाज नाउ मडी वेस्टलैंड, और जो फर्टाइल लैंड थी वो मडी वेस्टलैंड में चेंज हो जाती है। तो लेकिन विलेजर्स जो हैं वो अपनी होप नहीं छोड़ते हैं, तो वो दोबारा से अपने घर बनाते हैं, खेत सही करते हैं। तो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, प्लांटिंग सीड्स, सीड लगाते हैं और अपने हाउस को रिपेयर करते हैं और सबकी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो फिर क्या होता है, स्लोली स्लोली द लैंड बिगिन टू रिकवर, तो जो लैंड है रिकवर होना शुरू हो जाती है एंड द रिवर वंस अगेन रिटर्न टू इट्स जेंटल फ्लो, रिवर वापस से अपने जेंटल फ्लो में आ जाती है। तो इन सब चीज़ों से विलेजर्स ने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा कि नो मैटर हाउ डिफ़िकल्टीज द चैलेंजेस, कोई भी बात नहीं है अगर डिफ़िकल्टीज़ हैं आपकी लाइफ में, चैलेंज करती हैं, आप क्या करें, साथ में मिलकर काम करिए, होपफुल रहिए और कुड हेल्प देम ओवरकम एनी प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए होपफुल रहिए, उम्मीद रखिए आप, ठीक है। अभी आपके क्वेश्चन आंसर हैं। अभी देखिए, वेयर वाज द विलेज लोकेटेड, तो विलेज हमने पढ़ा था कहाँ पे लोकेटेड था, बिटवीन 2 टॉल माउंटेन। ओके, नेक्स्ट है वेयर डिड द विलेजर्स यूज द रिवर फॉर, तो विलेजर्स जो है रिवर के लिए क्या क्या लेते थे रिवर से, किसके लिए डिपेंड रहते थे, रिवर पर डिपेंड रहते थे ना, तो वाटर, फूड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड टू द रिवर आफ्टर अ स्टॉर्म, रिवर के साथ क्या हुआ था, स्टॉर्म आई थी ना, तो क्या हुआ था, इट फ्लडेड द विलेज एंड फील्ड, तो इसने क्या किया था, विलेज और फील्ड को फ्लड, बाढ़ आ गई थी। तो नेक्स्ट है व्हाट डिड द विलेजर्स डू आफ्टर द स्टॉर्म, विलेजर्स ने क्या किया स्टॉर्म आने के बाद में, तो दे रिबिल्ड देयर होम्स एंड फील्ड, उन्होंने दोबारा से अपने घरों को, अपने खेतों को बनाया। व्हाट लेसन डिड द विलेजर्स लर्न, तो विलेजर्स ने क्या लेसन सीखा, क्या सबक सीखा इससे, तो इन्होंने क्या सीखा बच्चों, दैट वर्किंग टुगेदर एंड स्टेइंग होपफुल कैन ओवरकम डिफिकल्टीज, ठीक है, हमने ये तो पढ़ा था, साथ में काम करने से हम डिफिकल्टीज से बाहर निकल सकते हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लैंड आफ्टर द स्टॉर्म, लैंड की बच्चों कंडीशन क्या थी स्टॉर्म के बाद में, तो लैंड की कंडीशन क्या थी, इट वाज अ मडी वेस्ट लैंड, क्या हो गया था वो, मडी वेस्ट लैंड हो गया था, बिल्कुल वेस्ट हो गया था वो लैंड। तो व्हाट डिड द रिवर डू आफ्टर द विलेजर्स वर्कड हार्ड टू रिबिल्ड, तो
व्हाट डिड द रिवर डू आफ्टर द विलेजर वर्क टू हार्ड टू रिबिल्ड, तो क्या हुआ इसका, इट रिटर्न टू इट्स पीसफुल फ्लो, वापस से वो अपने पीसफुल फ्लो में आ गई थी। ठीक है, फिर एक बच्चों आपका कभी भी आप देखिएगा पैसेज में अपोजिट या एंटोनियम सिनोनियम्स कुछ आ जाता है ना, इसमें पूछा ईज का, आपका इस पैसेज में ईज का एक अपोजिट है, वो क्या है, ईज का अपोजिट होगा डिफिकल्टीज। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी आपका एक दिया हुआ है, वंस अपॉन अ टाइम एक डेंस फॉरेस्ट था, वहाँ पे एक माइटी लॉयन जिसका नाम था लियो रहता था, वो जंगल का राजा था, सभी एनिमल्स उससे डरते भी थे और उसका रिस्पेक्ट भी करते थे। इन सब के बावजूद उसमें इतनी शक्ति थी, लेकिन लियो जो था वो काइंड हार्ट था, यानी कि दयालु हृदय का था। एक दिन क्या होता है कि वो फॉरेस्ट में ऐसे ही घूम रहा था, तो उसने एक अच्छी सी मतलब कोमल सी आवाज़ सुनी जो कि पास की बश कहते हैं झाड़ियों से आ रही थी। तो क्यूरियस जानने के लिए ही अप्रोच्ड एंड फाउंड अ स्मॉल रैबिट, उसने देखा, वो गया वहाँ पे तो उसने देखा एक छोटा सा रैबिट जो है वो थॉर्न यानी कि कांटों में फंसा हुआ है। ठीक है, तो रैबिट वो स्ट्रगलिंग टू फ्री इटसेल्फ, रैबिट जो है स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था अपने आप को फ्री करने के लिए, एंड सीइंग इट्स डिस्ट्रेस, और डिस्ट्रेस भी दिख रहा था। तो लियो जेंटली यूज हिज शार्प क्लोज टू कट थ्रू द थॉर्न्स एंड सेट द रैबिट फ्री, लियोज ने अपने शार्प क्लोज से जो थॉर्न्स थे उसको कट कर दिया और रैबिट को फ्री कर दिया। रैबिट बहुत ग्रेटफुल हो गया। ठीक है, बहुत उसका थैंक यू बोलने लगा, थैंक यू माइटी लॉयन, उसने कहा यू आर वेरी काइंड टू हेल्प मी, इफ़ यू एवर हेल्प नीड हेल्प, अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं आपके लिए हूँ। तो लियो ने स्माइल किया और चला गया। नॉट थिंकिंग मच ऑफ रैबिट वर्ड्स, उसने ज़्यादा सोचा भी नहीं रैबिट ने क्या कहा है। दिन गुजरते गए, डेज पास्ट, एंड वन आफ्टरनून, एक आफ्टरनून को क्या होता है, जब लियो जो है वो एक फॉरेस्ट में वॉक कर रहा होता है, तो ही वॉज कॉट इन अ हंटर ट्रैप, हंटर की ट्रैप में वो फंस जाता है। तो वो जो नेट थी ना वो हंटर की, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब नो मैटर हाउ हार्ड लियो ट्राइड, कितना भी वो कोशिश कर ले बाहर ही नहीं निकल सकता, ही कुड नॉट एस्केप, वो बच ही नहीं सकता था। तो ही रोड फॉर हेल्प, वो चिल्लाने लगा हेल्प के लिए, लेकिन कोई भी एनिमल नहीं आया। सडनली अचानक क्या हुआ, ही हर्ड अ स्मॉल वॉइस, उसने एक छोटी सी आवाज़ सुनी। आई एम हेयर टू हेल्प यू सेड द रैबिट, रैबिट ने कहा मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प के लिए हूँ। इट हैड हर्ड लियो रोर्स एंड हैड टू कम टू रेस्क्यू हिम, और उसको बचाने के लिए, टू सेव, रेस्क्यू कहते हैं सेव, सेव करने के लिए आ गया। द रैबिट निबिल्ड, निबिल्ड कहते हैं कुतरने को, निबिल्ड थ्रू द रोप, रैबिट ने रोप को कुतर दिया ऑफ द ट्रैप एंड सेट लियो फ्री, और लियो को फ्री कर दिया। तो लियो बहुत ही अमेज्ड हो गया और ग्रेटफुल भी हो गया। उसने सोचा भी नहीं था, वो कह रहा है मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी हेल्प करोगे, तो वो थैंक यू बोलता है उसका। फिर उसके बाद में लियो और रैबिट दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। लियो जो ने ये सबक सीखा कि स्मॉलेस्ट क्रिएचर भी है, वो भी आपकी ज़रूरत के वक्त में हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। अभी चलिए अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। व्हाट वाज द लियो द काइंड ऑफ काइंड, व्हाट वाज द लियो द लॉयन एज इन द जंगल, तो क्या था वो जंगल का, बताइए बच्चों, द किंग ऑफ द जंगल है ना, तो ये हो जाएगा द किंग ऑफ द जंगल। अब है नेक्स्ट, व्हाट डिड द लियो डू व्हेन ही फाउंड द रैबिट ट्रैप्ड इन द थॉर्न, लियो ने क्या किया था जब उसने रैबिट को देखा कि वो थॉर्न में बस जहाँ उसमें फंस गया है। तो ही हेल्प द रैबिट बाय कटिंग, उसने क्या किया, अपनी क्लॉथ से उसको थॉर्न को कट कर दिया। नहीं नहीं, ही हेल्प द रैबिट बाय कटिंग थ्रू द थॉर्न्स। ठीक है, देखिए व्हाट डिड लियो डू, लियो ने क्या किया व्हेन ही फाउंड द रैबिट ट्रैप्ड इन द थॉर्न। तो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट डिड द रैबिट से, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट सेकंड, हाँ इसका ही हेल्प द रैबिट यही वाला है ना बच्चों, सेकंड का, हाँ यही होगा, ही हेल्प द रैबिट बाय कटिंग थ्रू हिज थॉर्न, ही एट द रैबिट, नहीं ये सब गलत होंगे, उसने कट कर दिया था ना। व्हाट डिड द रैबिट से टू लियो आफ्टर बीइंग रेस्क्यूड, थर्ड वाले का क्या होगा, थर्ड वाले का होगा, उसने क्या कहा था बचने के बाद, थैंक यू माइटी लॉयन, आई विल हेल्प यू इफ़ यू नीड इट, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा जब आपको ज़रूरत होगी। अभी व्हाट हैपेंड टू लियो व्हेन ही वाज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट डेज लेटर, क्या हुआ था जब वो एक दिन फॉरेस्ट में घूम रहा था बच्चों, कौन घूम रहा था, लियो यानी कि जो लॉयन है वो घूम रहा था, तो फॉरेस्ट में क्या हुआ था, तो ही गॉट कॉट इन अ हंटर ट्रैप, हंटर की ट्रैप में तो फंस गया था ना बच्चों वो। फिर हु केम टू हेल्प लियो व्हेन ही वाज ट्रैप्ड, कौन हेल्प के लिए आया था, रैबिट आया था। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना बच्चों अनसीन, तो आप आराम से ये अनसीन पैसेज पढ़ेंगे ना, तो अगर पैसेज आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आप इसके आंसर आराम से कर सकते हैं। हाउ डिड द रेबल हेल्प लियो एस्केप द ट्रैप, ठीक है, सिक्स वाले का है, इट बिट द रोप्स टू फ्री लॉयन, उसने क्या किया था, काट लिया था रोप को, है ना, रोप को काट काट के लॉयन को कुतर लिया था या कट कर दिया था, लॉयन को फ्री कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड लियो लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस विद द रैबिट, तो उसने क्या सीखा, उसने सीखा कि चाहे छोटा क्रिएचर भी हो वो भी आपकी ज़रूरत के समय में हेल्प कर सकता है। ओके,
अभी चलिए नेक्स्ट है आपका राइटिंग और ग्रामर आएगी बच्चों आपकी 15 मार्क्स की, ठीक है। तो आप सुरेश हो, ठीक है, नेहरू नगर में रहते हो हैदराबाद में, आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, उसमें आपको अपनी बर्थडे पार्टी के बारे में बताना है। तो बच्चों आप लेटर लिख सकते हो, आपको लेटर लिखना मैंने पहले भी बता दिया है, लेटर कैसे लिखा जाता है ये आप बहुत ही पहले से सीख रहे हो, तो ये लेटर आप आराम से लिख सकते हो। या फिर आपको लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल दो टाइप के होते हैं, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी लेटर आ सकता है। जैसे कि इसमें है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हुम टू ग्रांट यू टू 2 days लीव टू अटेंड द ब्रदर्स मैरिज। आपको अपने भाई की शादी को अटेंड करना है, तो इसमें आपको 2 days की लीव चाहिए, उसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। तो आप देखिए ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा लिख के बता दिया है। टू द प्रिंसिपल, उसमें आप अपने स्कूल का नाम लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए जो भी है, जिस भी डेट में आपका एग्जाम है वो डेट लिख लीजिए। सब्जेक्ट आपको क्या करना है, लीव रिक्वेस्ट टू अटेंड ब्रदर्स मैरिज, ठीक है। उसके बाद में आप लिख लीजिए रेस्पेक्टेड सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन योर स्कूल, आई रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव ऑन द ओकेजन ऑफ माई ब्रदर मैरिज फंक्शन ऑन, डेट लिख लीजिए आप बच्चों, जिस दिन की मैरिज है ना उस दिन की, और लीव आपको कितने दिन की चाहिए, स्टार्ट डेट से एंड डेट तक। तो इसमें थैंकिंग यू योर ओबिडेंटली, फिर आपका नेम, क्लास और आपका रोल नंबर, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू आर द हेड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यू आर द हेड ऑफ अ स्टूडेंट काउंसिल एंड ग्रीनवुड इंटर कॉलेज शामली। आप शामली में ग्रीनवुड इंटर कॉलेज है उसमें आप हेड हैं। तो योर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग अ टूर टू सिक्किम, आपका स्कूल सिक्किम का टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आपको नोटिस लिखना है, उसमें स्टूडेंट को इन्वाइट करना है। तो बच्चों देखिए नोटिस लिखना भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो नोटिस लिखने में आप क्या करेंगे, नोटिस मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले नोटिस को लिखने के लिए आप उसे एक बॉक्स में बंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका जो कॉलेज है सबसे पहले उसका नाम लिख लिया, उसके बाद में नोटिस, उसके बाद में डेट लिख लीजिए आपकी, मान लीजिए 7 फरवरी है 2025, और उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट रहता है वो भी हेडिंग डाल के लिखिए, टूर टू सिक्किम, ठीक है। अब आप लिख लीजिए कब है आपका, ये यहाँ पे बच्चों आपका जुलाई नहीं, यहाँ पे आपका जो फरवरी की बात है ना, तो यहाँ पे आपका फरवरी होगा, ठीक है। तो 7 फरवरी 2025, ऑल द स्टूडेंट विल बी प्लीज टू नो दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ 5 day टूर टू सिक्किम। हमारा स्कूल 5 day टूर सिक्किम का अलाउ वो कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इसकी डिटेल दे दी है, डिपार्चर टाइम 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। तो 5 दिन 5 days हो गए। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड में डिपॉजिट, जो भी इंटरेस्टेड है वो 3000 पर हेड दे दे, ठीक है। ये सब लिख लीजिए आप। तो आपका जो नोटिस भी होता है बच्चों वो पूरा क्वेश्चन में ही छिपा होता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका कॉलेज है, स्कूल है, जो भी है उसका नाम, फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ के नोटिस, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, फिर आपके बाद में शुरू हो जाएगा जो जो आपको उसमें डिटेल देनी है वो आपकी सारी क्वेश्चन में आ जाएंगी। फिर आपका है पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ आएगा आपका, जैसे मॉर्निंग असेंबली है आपके स्कूल में या फिर वनडे क्रिकेट मैच है, तो मैंने दोनों के बारे में आपको लिख दिया है। मॉर्निंग असेंबली में आपका क्या क्या होता है, स्कूल में सब बच्चे कोर्ट यार्ड में खड़े हो जाते हैं, असेंबली स्टार्ट होती है, नेशनल एंथम होता है, तो प्रिंसिपल और टीचर, प्रिंसिपल कुछ छोटी सी स्पीच देते हैं, डिसिप्लिन के बारे में, रिस्पेक्ट के बारे में बताते हैं, स्टूडेंट्स भी अपने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो शेयर करते हैं, कुछ आपका कुछ ओकेजन होने वाला होता है उसके बारे में बताते हैं, तो ये सब आप लिख सकते हैं। वनडे क्रिकेट मैच आपने देखा ही होगा बच्चों, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, ये 2 टीम के बीच में होता है। हर किसी में दोनों टीम में 11 प्लेयर होते हैं, ये 2 इनिंग्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसमें लिमिटेड नंबर्स ऑफ ओवर होते हैं, टिपिकली 50 ओवर्स होते हैं। तो ये जो जो है आपका, जैसे आपका ये वनडे क्रिकेट मैच आपका फेवरेट गेम है, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका पैराग्राफ कुछ भी आ सकता है, उसके बारे में आप जो भी जानते हो अपनी मर्जी से आप लिख दीजिए, ओके। अभी नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। अभी आप देखिए बाय द टाइम यू अराइव, ठीक है। तो इसमें क्या है, आई फिनिश माई होमवर्क, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपने अगर टेंसेस पढ़े हैं, टेंसेस भी बच्चों मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, तो अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं तो वो आप आराम से कर सकते हैं। आई विल हैव फिनिश्ड, ठीक है। जब भी आपका हैज़ या हैव लग जाता है ना बच्चों, तो हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। करेक्ट आर्टिकल लिखना है देयर वॉज, बच्चों ये आर एच से शुरू होता है, लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आर, ठीक है। तो देयर वॉज, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे आपका एन आर, ठीक है। देयर वॉज एन आर, ओके, एक मिनट, एन आर, ओके बच्चों, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक से सुटेबल प्रपोजिशन लिखना है। शी वॉक्ड, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका थ्रो, शी वॉक थ्रो द पार्क येस्टरडे, ओके, अंडरलाइन ही कर लूँ,
एक मिनट, शी वॉक थ्रू द पार्क येस्टरडे, ओके। फिर आई विल मीट यू, जब भी टाइम आता है ना बच्चों तो उसके पहले क्या आता है, एट, ठीक है, टाइम से पहले एट 2 PM 3 PM 5 AM जो भी टाइम हो आपका। फिर आपका एडवर्ब है, एडवर्ब में जैसे सॉफ्टली एल वाई लग जाता है ना, लेकिन बच्चों जहाँ पर भी लेट होता है ना तो एडवर्ब हमेशा आपका लेट ही रहता है। ही अराइव लेट, तो इसका लेट का आपका लेट ही रहेगा, ठीक है। ही अराइव लेट फॉर द मीटिंग, ओके। गॉट इट बच्चों, इसमें एडवर्ब लेट का हमेशा लेट रहता है। वैसे आपका सॉफ्टली, स्वीटली, ब्यूटीफुली एल वाई लग जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल एंटोनियम्स फॉर चीप। चीप का बच्चों एंटोनियम्स क्या होता है बताइए आप। चीप होता है सस्ता और एक्सपेंसिव क्या होता है, महंगा, तो आप लिख सकते हैं एक्सपेंसिव, ठीक है बच्चों। फिर रीअरेंज, रीअरेंज आप इसको कर सकते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज रेनिंग हैविली आउटसाइड, ओके। गॉट इट बच्चों। अभी इसके बाद में आपकी लिटरेचर आएगी। लिटरेचर आपकी बच्चों 30 मार्क्स की आएगी। उसमें आपके एक्सट्रैक्ट बेस क्वेश्चन रहेंगे। तो एक्सट्रैक्ट आपको कोई भी आपका जो आपकी पूर्वी बुक है ना उसमें से किसी भी चैप्टर का एक एक्सट्रैक्ट या एक पैराग्राफ ले लिया, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। जैसे कि इसमें ले लिया गया है, आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस, I lived there very well. I thought the world was small and round and made of pale blue shell. ठीक है, तो ये बर्ड का चैप्टर है ना बच्चों, आपको पढ़ाया था मैंने। तो इसके बेसिस पे जैसे क्वेश्चन है, वेयर डिड द बर्ड बेबी बर्ड लिव्ड इन द फर्स्ट, तो बेबी बर्ड पहले क्या रहती थी, तो आप क्वेश्चन वैसे लिखेंगे। देखिए द बेबी बर्ड, अभी यहाँ पे लिव है तो लिव की जगह हम क्या लिखेंगे, लिव्ड। लिव्ड क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिड लगा हुआ है तो सेकंड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। तो द बेबी बर्ड लिव्ड इन अ लिटिल हाउस, कहाँ पे रहती है बेबी बर्ड, लिटिल हाउस में ही तो रहती है ना बच्चों, तो लिटिल हाउस। हाउ डिड इट फील इन आई शेल, तो ये कैसा फील करती है, यहाँ पे लिखा वेरी वेल, तो इट फील्ड वेरी वेल इन अ शेल, तो फील की जगह क्या आ जाएगा, फेल्ट, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फेल्ट, इट फेल्ट वेरी वेल इन अ शेल। वाई डिड इट थिंक द वर्ल्ड टू बी स्मॉल, वो क्यों सोचती थी उसका घर बहुत छोटा सा है, क्योंकि उसका घर किसका बना हुआ था, हिज वर्ल्ड या इट वर्ल्ड विद मेड ऑफ पेल एंड ब्लू शेल, तो ही थॉट दैट दिस इज हिज वर्ल्ड, ठीक है। वो सोचती थी कि यही उसका संसार है। तो अकॉर्डिंग टू द बेबी बर्ड वॉज मेड ऑफ ब्लू पेल ब्लू शेल, बेबी बर्ड के अकॉर्डिंग पेल ब्लू शेल क्या था, बेबी बर्ड के अकॉर्डिंग पेल ब्लू शेल क्या था, उसका घर था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द बेबी बर्ड हिज हाउस वॉज मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, ओके। अभी आपका देखिए योगा का एक चैप्टर ले लिया है। योगा का भी मैंने आपको पढ़ाया है। योगा क्या है, हमारी फिजिकल शारीरिक मानसिक आत्मिक प्रैक्टिस है, जो कि एंशियंट प्राचीन भारत में उत्पन्न हुई है। योगा वर्ड है वो संस्कृत का रूट युज से बना है। युज का मतलब होता है ज्वाइन, यानी कि एक बंधना, ज्वाइन करना, यूनाइट करना। तो ये प्रतीक है, सिम्बोलाइसिस कहते हैं प्रतीक को। यूनिटी ऑफ माइंड, हमारे माइंड का, मस्तिष्क का और हमारे शरीर की यूनिटी का प्रतीक है। थॉट एंड एक्शन, हारमोनी बिटवीन, जो हारमोनी होती है ह्यूमन और नेचर के बीच में। होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। तो जो सेज पतंजलि थे उन्होंने प्रेजेंट किया था एंशियंट ट्रेडिशन योगा का सिस्टमेटिक वे में। योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि, तो उन्होंने योगा के बारे में बताया था। योगा टू मेक, योगा किसके लिए, टू मेक द माइंड क्वाइट, माइंड को क्वाइट रखने के लिए, फ्री, और सारे डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं, डिस्ट्रैक्शन यानी कि डिस्टर्बेंस जो होते हैं उनसे फ्री रखने के लिए। तो योगा जो है वो डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही, पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ती जा रही है पूरे ही संसार में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ योगा, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, कहाँ हुआ था, इन एंशियंट इंडिया। वेयर आना चाहिए बेटा यहाँ पे, वेयर इज द ओरिजिन ऑन योगा, योगा का कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी, एंशियंट इंडिया में। व्हाट डज द संस्कृत रूट यूज मीन, यूज का मीन क्या होता है, देखो संस्कृत रूट यूज मीन्स, देखिए मीन है यहाँ पे और यहाँ पे डज लगाए तो क्या हो जाएगा, मीन्स, ऐसे ही लग जाता है ना, मीन्स ज्वाइन और टू यूनाइट, टू ज्वाइन और टू यूनाइट। देखिए ये वाला है ना बच्चों, टू ज्वाइन और टू यूनाइट, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, हु प्रेजेंटेड द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ योगा इन अ सिस्टमैटिक वे, किसने प्रेजेंट किया था, तो ये देखिए सेज पतंजलि ने तो प्रेजेंट किया था ना बच्चों, तो सेज पतंजलि हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर है, हु व्हाट डिड सेज पतंजलि डिस्क्राइब योगा एज, तो उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, तो पूरा लिखा हुआ, ही डिस्क्राइब योगा एज मीन्स टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शन, ओके। चलिए अब आपका इसी में से बुक में से आपकी पूर्वी बुक है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपको कोई भी 6 को शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। तो इसमें देखिए जैसे कि 8 क्वेश्चन है, आप इसमें से कोई भी 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपके मैं मार्क करा दीजिए तो हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपका जो कोर्स कराया ना सारे आंसर्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप अपनी नोटबुक में देखिएगा। जैसे कि व्हाट डिड द सेज
आस्क रामानाथा टू डू द मैजिक पोशन। वाई डिड गजरात नॉट ईट इज, गजरात अपना खाना क्यों नहीं खा रहा था? रामानाथा ने मैजिक पोशन के बारे में बनाने के लिए क्या कहा था? बैट किसके बीच में लगी थी? बैट मतलब क्या थी? प्रभात और सूर्या के बीच में जो बैट लगी थी ना, दादी ने क्या एडवाइस दी थी विक्रम और वैभवी को? तो इसमें से कोई भी आप 6 कर लीजिएगा। फिर बच्चों आपके लॉन्ग टाइप आंसर आते हैं। तो ये आपको 40 टू 60 वर्ड के आप लिख सकते हैं। जैसे कि एक जो हमारा जो चैप्टर है, शायद सेकंड लास्ट चैप्टर है ना, थर्ड लास्ट चैप्टर हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। तो उसमें बच्चों आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट्स के बच्चे आते हैं, वो अपने अपने कल्चर के बारे में क्या वहाँ पे कंसेप्ट है उसके बारे में बताते हैं। सारे बच्चे आए ना अलग अलग स्टेट से, तो उसके बारे में लिखना है। फिर इला सचानी जो उनके हाथ काम नहीं करते थे ना, हैंड्स उनके हैंगिंग थे ना, तो वो अपने लेग से काम करती थी। तो उनकी अर्ली लाइफ में क्या चैलेंजेस थे, उन्होंने कैसे फेस किए, और वो इन सब चैलेंजेस से कैसे ओवरकम, कैसे बाहर निकली वो। फिर प्रभात है, प्रभात का इनिशियल एटीट्यूड क्या था? प्रभात तो हमेशा बेटा जो प्रभात और सूर्या दो बच्चे थे ना, सूर्या तो बहुत अच्छा था, प्रभात कैसा था? वो जीतना चाहता था, तो उसका क्या एटीट्यूड था, उसके पार्टिसिपेशन गेम्स में क्या थे, तो उस सब के बारे में लिखना है। तो आपने स्टोरी पढ़ी है तो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है। और फिर बच्चों भी आप मुझसे कहते हैं मैम वो भेज दीजिए आप, तो अगर आपको इसका वो लेना है ना बच्चों, क्या लेना है, पीडीएफ। तो आप देखिए मैंने कुछ भी अभी आंसर आपको लिखवाए नहीं है, बस ये आप पढ़ के ये आप देख सकते हैं। हम्म, ये देखिए मैं आपको पूरा कर देती हूँ। ये तो अनसीन पैसेज हो गए बच्चों, है ना आपके। ये देखिए यहाँ से आपका राइटिंग का, राइटिंग एंड ग्रामर, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं। ये आपका हो गया, ओके। ये हो गया आपका, फिर ये, ओके। तो चलिए बच्चों इसी के साथ आपका ये सैम्पल पेपर ख़त्म होता है। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय।